नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 4 मई 2023 और जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का एमपी टेट वर्ग 2 में फिजिकल एजुकेशन का, तो उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए गए हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिला कि भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी फ्रेडरिक जॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1974 में। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही जो शारीरिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल में गेंद का वजन कितना होता है? तो इसमें होता है 270 से लगभग 300 ग्राम तक जो गेंद होती है उसका वजन होता है। और वॉलीबॉल जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 18/9। ठीक है, 18 मीटर की लंबाई और 9 मीटर की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुक्केबाजी किस स्थान पर कराई जाती है? उसे क्या कहते हैं? तो बॉक्सिंग रिंग बोला जाता है उस स्थान को। अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों के खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है तनाव। ठीक है। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल की अवधि जो होती है वो कितने मिनट की होती है? यानी कि जो फुटबॉल खेल की अवधि है वो होती है 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया खो खो के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 27/16। ठीक है, मीटर में आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन होते हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण होता है। अगला प्रश्न है कि हॉकी मैच खेल की जो अवधि है वो कितने मिनट की होती है? तो हॉकी जो मैच होता है वो होता है 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? तो मानव शरीर की जो त्वचा होती है उससे लगभग प्रतिदिन 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल जो होती है उस खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? तो इसमें विश्राम का समय होता है 3 मिनट का। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो यह है स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है बच्चों चीन का। टेबल टेनिस में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और टेबल टेनिस मैच में 10 से 35 मिनट में ये जो है खेल पूरा खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 1975 में। कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें वेस्ट इंडीज विजेता रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है ओलंपिक से संबंधित। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध किससे है? तो ये है महाद्वीपों से। जो 5 छल्ले आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग कलर के, इसका संबंध है किससे? महाद्वीपों से। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ये 1896 में एथेंस यानी कि ग्रीस में हुई थी। और इन छल्लों को पियरे डी कुबर्तिन ने 1912 में डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेल का सह संस्थापक माना जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये ब्लू कलर है ये है यूरोप। अगर बात करें येलो की यहाँ पर, तो इसमें आता है एशिया। ये यहाँ पर एशिया लिखा है। फिर अफ्रीका आएगा और फिर ग्रीन में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और रेड में आ जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? किसमें? राष्ट्रमंडल खेल में। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने 22, रजत पदक की बात करें तो 16, कांस्य पदक की बात करें तो 23, यानी कि कुल 61 पदक यहाँ पर जीते हैं। भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था।
पहले की बात करें तो यहाँ पर रहा था ऑस्ट्रेलिया 178 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर रहा था इंग्लैंड 176 पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा था कनाडा और इसके थे 92 पद, और चौथे स्थान पर रहा था हमारा भारत जिसके थे 61 पदक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में यहाँ पर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए थे। पैराग्राफ आया था, सिनोनिम, एंटोनिम्स आए थे। हिंदी में समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पैराग्राफ यहाँ से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो यहाँ पर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष हमने आपको बताया था कि ये है बरगद। ठीक है। एमपी जीके की जो क्लास हुई थी वहां पर हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो होता है सफेद लिली, और राजकीय फल होता है आम। ठीक है। पेडागोजी में बात करें तो कोहल वर्ग से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले थे। आरटीई एक्ट 2009 से क्वेश्चन आए थे। एनईपी 2020 से क्वेश्चन देखने को मिले थे। बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आए थे, और बच्चों को कैसे सिखाया जाए यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये सारे टॉपिक और क्वेश्चन थे जो कि आज की यहाँ पर शिफ्ट में पूछे गए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।